इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 16 एलिमेंट का नाम है सल्फर, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये एलिमेंट स्टिंकी है, मतलब बदबूदार है, एक्सप्लोजिव कैरेक्टर का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एसेंशियल टू लाइफ। और एक तरीके से हम देखें ना, हिस्टोरिकली बहुत पहले से लोग इसके बारे में जानते हैं और ये काफ़ी फेमस है अपने स्मेल के लिए और पाउडर फॉर्म को लेकर के। और ये एलिमेंट जैसा कि हम जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16 का ये मेंबर है। ग्रुप नंबर 16 का जो सरदार है वो आपका एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन भैया है। सल्फर बेसिकली पीले रंग का होता है, पीले रंग का सॉलिड है, ठीक है। और ये इसमें कोई महक नहीं होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की जो गैस है ना, जो एक सल्फर का ही एक कंपाउंड है, वो बेसिकली उसमें सड़े हुए अंडे की महक आती है। और हम लोग देखेंगे ना सल्फर जैसे वॉल्केनिक गैसेस में हमको काफ़ी मिलता है और जो दलदली इलाके होते हैं ना वहाँ भी हमको सल्फर मिलता है। तो सल्फर बेसिकली भाई नॉन मेटल है, ठीक है। और ये बेसिकली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, जैसे हम बता चुके थे पीले रंग का होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ग्रुप 16 का मेंबर है, ठीक है। इसका एक और नाम है बेसिकली वो है ब्रिमस्टोन। और यदि हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये 10वां सबसे एबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। और आपको तो मैं बता ही चुका हूं, जो सबसे अधिक एबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में वो बेसिकली हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद कौन है, वो है हीलियम। सल्फर भैया बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए, क्योंकि भैया एमिनो एसिड्स हैं जैसे कि सिस्टीन है, मिथ्योनाइन है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब जैसे हम लोग बात करते हैं ना प्रोटीन स्ट्रक्चर की, एंजाइम फंक्शन की, या अपने हेयर और स्किन हेल्थ की, तो भैया सल्फर बहुत ज़रूरी है। तो भैया सल्फर का उपयोग एंशिएंट रिलीजियस रिचुअल्स में होता था, मेडिसिन में होता था, एज ए फ्यूमिगेंट भी होता था। फ्यूमिगेंट बेसिकली एक मेथड है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हम लोग करते क्या है ना, कि जहाँ पर ये पेस्ट होते हैं ना उसके आसपास ये फ्यूमिगेंट डाल देते हैं, और इसकी जो स्मेल होती है ना थोड़ी बड़ी परेशान करने वाली होती है पेस्ट को, या तो पेस्ट को मार देती है, पेस्ट को भगा देती है। यदि हम लोग अपने घर की बात करें ना, तो जो चूहे होते हैं ना वो बेसिकली पेस्ट होते हैं। चूहे हैं जैसे दीमक है, ठीक है, ये पेस्ट होते हैं। और कई बार हम देखेंगे ना जो कई जीवाणु होते हैं या खरपतवार होते हैं, वो बेसिकली प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो भी पेस्ट में कुछ लोग उसको रख लेते हैं। बाइबल में सल्फर का उल्लेख ब्रिमस्टोन के रूप में किया गया है, लेकिन हम लोग जो उससे भी एंशिएंट जो टेक्स्ट है वो इंडियन टेक्स्ट है, उसमें इसको गंधक कहा गया है। और बहुत सारी दवाएं बनाई गई हैं गंधक का उपयोग करते हुए, जैसे कज्जली है ना, गंधक रसायन वटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भारत में प्राचीन काल में ना ये गंधक का बेसिकली यानी कि सल्फर का जो उपयोग करते थे ना, जैसे त्वचा के रोग होते थे, ठीक है, आंतरिक है ना गठिया की बीमारी में, पुरानी खांसी में, या पॉइजन को खत्म करने के लिए, या कायाकल्प में शरीर को स्वस्थ और है ना तंदुरुस्त बनाने के लिए भी गंधक का उपयोग होता था। जब भैया येलो कलर के सॉलिड सल्फर को आप जलाते हो तो जो रंग फ्लेम का होता है वो बड़ा खूबसूरत सा होता है और वो नीले रंग का होता है। और जब सल्फर को आप जलाओगे तो SO2 नाम की गैस रिलीज होती है जो पंजेंट होती है और चोकिंग होती है। लेकिन SO2 गैस का उपयोग इंडस्ट्री में बहुत अधिक होता है। SO2 का यूज भैया फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग करते हैं। कई बार इसका उपयोग फ्रूट के जूसेस, जैम्स, है ना, वाइन या सी फूड में इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है वहां पर कि बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ को है ना रोक देता है। इससे जो भी प्रोडक्ट है फूड प्रोडक्ट्स उनकी शेल लाइफ बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ। अब बेसिकली इसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि भैया जो विटामिन्स हैं है ना वो अपना कलर रिटेन करते हैं, फूड अपना स्वाद रिटेन करता है। SO2 का इस्तेमाल हम लोग पल्प ब्लीचिंग में भी करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि हम लोग लिग्निन को हम रिमूव करते हैं वुड पल्प से। और बेसिकली SO2 को हम यूज भी करते हैं ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग प्रोसेसेस के लिए, जैसे टेक्सटाइल्स में और पेपर इंडस्ट्री में।
और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये, जो शायद आप में से कुछ लोग पढ़ चुके होंगे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में जो प्राइमरी मटेरियल है वो SO2 ही है। और बाकी SO2 चूंकि आप जान रहे हैं कि कीड़े मकोड़े सब मार ही रहे हैं, तो एक तरह से ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी ये यूज होता है। ये भैया जो सल्फर भैया है ना, ये बड़े खतरनाक हैं इन अ सेंस कि क्या है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ में मिलजुल लेती है ना एटमॉस्फेयर में, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। और जब बारिश होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है ना, पेड़ पौधों पे गिरता है, बिल्डिंग्स पे गिरता है, तो एक तरीके से बहुत डैमेज कॉज करता है। इसको कहते हैं एसिड रेन। इसीलिए कोई भी केमिकल कॉम्प्लेक्स है या पेट्रोलियम रिफाइनरी है, जैसे आपकी मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, या पानीपत में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, या जामनगर में रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी है, तो उसमें क्या है ना, एक सल्फर प्लांट भी होता है। कहने का मतलब क्या है कि एग्जॉस्ट गैसेस जो, जैसे कि वो चिमनी से आप देखे होंगे ना, धुआं निकलता रहता है, आग जलती रहती है, तो बेसिकली उन एग्जॉस्ट गैसेस में ना सल्फर का कंपोनेंट कम से कम रहे, ठीक है। तो बेसिकली ये सल्फर प्लांट बनाया जाता है और उससे सल्फर को निकाला जाता है एग्जॉस्ट से, ठीक है, एकदम मिनिमाइज कर देते हैं जो परमिसिबल लिमिट है उस हिसाब से। अदरवाइज क्या होता है ना, कई बार ऐसी शिकायतें कुछ लोकल लोगों ने की थी कि जैसे फॉर एग्जांपल मथुरा रिफाइनरी में कई बार प्लांट में ठीक से काम नहीं किया, तो लोग कहे भैया कुछ पीली पीली सी बूंदें टपक गई ताजमहल के ऊपर, ठीक है। अब भैया वो तो अब ऑब्वियसली रिएक्ट करेगी मार्बल के साथ में, है ना, तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए मथुरा रिफाइनरी में स्पेशली बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करके सल्फर प्लांट जो बनाया गया सुपर क्लॉज प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए, ताकि सल्फर एग्जॉस्ट गैसेस में एकदम ना के बराबर हो, है ना। और आसपास के इकोसिस्टम में स्पेशली ताजमहल जो एक तरीके से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, और 7 वंडर्स जो आज के जो 7 वंडर्स हैं उसमें भी उसका लिस्ट है काफ़ी, जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरे देश के आते हैं इंडिया में, ताजमहल घूमने जाते रहते हैं। तो भाई उसकी इज्जत, देश की इज्जत को बचाए रखने के लिए, है ना, सल्फर प्लांट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एंड स्पेशली इन मथुरा रिफाइनरी। अब ये जो सल्फर भैया जब रबर में ऐड कर दिए जाते हैं, तो अब रबर भी दो तरह की होती है, नेचुरल है और सिंथेटिक है। तो अब ये जो ऐड हो जाते हैं ना रबर में, तो रबर की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी ना बढ़ जाती है। हमको ये दो प्रॉपर्टी तो चाहिए ना, कि भैया थोड़ी उसमें ताकत तो है ना और थोड़ी इलास्टिक हो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। और इस प्रोसेस को ना जो डिस्कवर किया था वो चार्ल्स गुडियर था। शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं गुडियर टायर के बारे में, है ना, टायर्स बनाती है ये कंपनी। कई बार आप कुछ वोल्केनोस के आसपास जाएंगे तो कुछ ब्राइट येलो सल्फर के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ही कुछ गीजर्स हैं, है ना, या सल्फर की हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो आपको इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी, ब्राइट येलो डिपॉजिट्स, तो वो सल्फर है, ठीक है। तो लोग कई बार उसको इकट्ठा करते हैं और कई बार इस सल्फर हॉट स्प्रिंग्स में, है ना, नहाने से त्वचा संबंधी बहुत सारे रोग से निजात मिल जाती है। तो कुछ दैवीय गुण मान लीजिए या औषधीय गुण मान लीजिए, तो इनका बड़ा महात्म्य है। उत्तराखंड में 2 फेमस सल्फर की हॉट स्प्रिंग्स हैं, ऋषि कुंड और गौरी कुंड। हिमाचल में खीर गंगा है, टट्टापानी है और मणिकरण है। मणिकरण पे आईएएस के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। ये बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, जियोथर्मल एनर्जी। एंड सेम इज ट्रू फॉर एनडीए, सीडीएस, है ना, बैंक पीओ, एसएससी, पीसीएस। बहुत एग्जाम्स में ये मणिकरण और हिमाचल प्रदेश में एज द फॉलोइंग या मणिकरण जियोथर्मल एनर्जी, तो ये याद रखिएगा। ओडिशा में भी ये जो तपता पानी है ना, इस पे भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। ये स्किन डिजीजेस को ना ट्रीट करने के लिए बहुत फेमस है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को लेकर के। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट जगह है हॉट स्प्रिंग ओडिशा में, ये बेसिकली अत्री के नाम से फेमस है। ये लगभग 42 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर से। वेस्ट बंगाल में एक बकरेश्वर में बेसिकली एक सल्फर की हॉट स्प्रिंग है, और ये एक और इंपॉर्टेंस रखती है कि ये हीलियम गैस का सोर्स भी है। इस पे भी काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
लद्दाख में ये छुमाथंग, ये जो है प्रोनाउंसिएशन भाई देख लेना, कुछ गलती हो सकती है। तो ये बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आई थिंक दिस point that I have covered in sulfur is clear to you.